हाय पाइसेस। तो अब हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग, जहाँ पे हम देखेंगे ये जो न्यू वीक है 14 से लेकर के 24 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, क्या एनर्जीज रहेंगी क्या नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर लेते हैं। पाइसेस, आपके एंसेस्टर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। पाइसेस, आपके एंसेस्टर्स इस वीक में आई थिंक इसी वीक में शायद फुल मून भी है ना, 15 को शायद से। आई एम नॉट क्लियर, मुझे लग रहा है ऐसा है। तो लोग अगर आप अपने पूर्वज के नाम से या फिर जो भी नहीं है आपके घर का, जो तारा बन चुका है, अगर आप उनके नाम से कुछ दान पुण्य करोगे या फिर खीर बना के रखोगे, तो वो खीर बना के किसी को दोगे तो वो जैसे ना उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। बिकॉज यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आपके जो भी लाइक जो भी आपके घर का जो भी था, जो तारा बन चुका है, और ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन आप उनके अगर नाम से कुछ दान पुण्य करोगे, खीर बना के किसी डॉग को दोगे, या फिर देखिए अगर आप खीर बना के दे रहे हो तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मैं अभी भी यही कहूँगी कि कोई भी डॉग को चीनी वाला खीर मत दीजिएगा। कहीं से भी अगर आप सुन करके आ रहे हो ना कि डॉग्स को ये देने से ये होता है, वो देने से वो होता है, तो प्लीज़ ऐसा मत करिएगा। क्या होता है ना, हम एक पल के लिए तो दे देते हैं डॉग को चीनी वाली चीज़ें, या फिर हम कहीं से सुन के आते हैं कि काले कुत्ते को मीठी खीर देनी चाहिए, रोटी देना चाहिए, तो हम दे तो आते हैं, तो उसके बाद एक्चुअल में पता है क्या होता है, उसकी हेल्थ बिगड़ जाती है। लेकिन ऐसी चीज़ मतलब मुझे समझ नहीं आता कि ऐसी चीज़ करके क्या फ़ायदा है जिसकी वजह से 2 पल के लिए, तो हाँ 2 पल के लिए तो वो डॉग भी खुश होगा कि मुझे बस स्वाद वाला खाना मिल गया। आप भी खुश हो जाओगे क्योंकि आपको बोला गया तो आपने दे दिया, लेकिन अगले पल जो उसकी हालत होगी उसका क्या, है ना। डॉग्स को डायबिटीज़ जल्दी होता है ना। तो जो आप कर सकते हो वही करिए। नॉर्मल जो होता है सादा चावल और जो दूध होता है, बस उसी के साथ आप दे दो किसी भी डॉग को, जो भी आपके घर में जो तारा बन चुका है उनके नाम से, उनकी आत्मा को सुकून मिलेगा। ठीक है, और ये चीज़ ज़रूर करिएगा इस वीक में। अगर आप खीर दे रहे हो, पूरी दे रहे हो, किसी भी डॉग को खीर दे रहे हो या फिर जो भी आप दे रहे हो, तो याद से वो बेसिकली बिना शुगर के होना चाहिए, वरना फिर उस डॉग को बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, लेट्स सी कुछ और मैसेजेस, कुछ और कार्ड्स। पाइसेस, सबके लाइफ में सही वक्त आता है, आपके लाइफ में भी आएगा। लुक वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल। लुक सबके लाइफ में वक्त आता है। एक वो वक्त आता है जहाँ पे लाइक वो पाई के लिए तरसता है, और फिर एक वक्त आता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके पास सब कुछ है, और इस चीज़ को वो देखता है कि अब बस ज़िंदगी मेरे पास रहे, है ना। कभी कभी क्या होता है, जब हमारे पास कुछ नहीं होता तो हम सोचते हैं आज नहीं तो कल हमें बस ऊपर वाला बुला ले, और फिर जब हमारे पास सब कुछ हो जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि बस भगवान बुलाए ना हमें जल्दी है ना। तो यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल का जो कार्ड है ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है। कोई 4 एंड वी हैव 5, तो ये इस चीज़ के बारे में बता रहा है ना। आई मीन टू से ये इसी चीज़ के बारे में बता रहा है ना 5 ऑफ पेंटिकल, कि देखिए लाइफ में कभी हमारे कुछ बुरे पार्ट, मतलब कुछ चीज़ें बुरी होती है, कुछ चीज़ें अच्छी होती है, फिर कुछ चीज़ें बुरी होती है, लेकिन बुरी चीज़ों को देख कर ना इफेक्ट नहीं होना चाहिए, बिकॉज आगे हमारे लिए बहुत कुछ अच्छा होता है। तो करंट में देखिए वक्त सबका बदलता है। करंट में अगर आपके लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ें चल रही हैं, या फिर कुछ टॉक्सिक चीज़ें चल रही है, कुछ बुरा हो रहा है आपके साथ और बुरा हुए जा रहा है, तो इट्स ओके। इस टाइम को बस ऐसे ऐसे सोच के काटिए इस टाइम को कि आज नहीं तो कल मेरे साथ कुछ अच्छा होगा ही, और एक्चुअल में आपके साथ अच्छा होगा आगे चल के बहुत कुछ। ये टेम्प्रेरी टाइम है जहाँ पे आप ऐसे प्रॉब्लम्स देख रहे हो, आपको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कोई भी चीज़ का, ये टेम्प्रेरी टाइम है। आने वाले टाइम में ना आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा, आपके पास सब कुछ होगा जो आपको चाहिए। बस थोड़ा सा सब्र रखिए इस टाइम पे ना, क्विट मत करिए चीज़ों को। है ना, आपको डिप्रेसिंग थॉट्स भी आए होंगे कि ऐसा है वैसा है, लेकिन आपको क्विट नहीं करना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि मैं इस प्रॉब्लम में हूँ तो इसका सॉल्यूशन कैसे मैं निकाल सकता हूँ। मान लीजिए कोई अगर आपको हार्ट ब्रेक मिला है, ठीक है, कहीं से आपको किसी ने हार्ट ब्रेक दिया है, कहीं से आपके साथ चीटिंग करी गई है, तो आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आप उस इंसान से प्यार कितना करते थे, आई एम सो सॉरी आप उस इंसान से प्यार कितना करते थे, या फिर उस इंसान ने आपको चीट करा है। आपको ये चीज़ देखना चाहिए कि आप उस चीज़ से मूव ऑन कैसे कर सकते हो। बिकॉज ये चीज़ तो है ना कि किसी के आने या फिर किसी के जाने से ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है ना। ये तो बस बनी बनाई बातें हैं ना कि कोई चला गया तो हम मर जाएंगे, सच में थोड़ी ना मरते हैं। और जो सच में जो सच में अपना वो करते हैं, अपने जीवन को त्याग देते हैं किसी के जाने की वजह से, तो वो उस गम को झेल नहीं पाते। लेकिन आप उनमें से नहीं हो जो आप इन चीज़ों को करो, है ना। आप बहुत ही स्ट्रांग हो,
है ना, बहुत स्ट्रांग हो आप। एंड आप इन सारी चीज़ों को देखिए, इन सारी चीज़ों को करना, अपने लाइफ को क्विट कर देना किसी के आने या फिर किसी के जाने की वजह से, ये बहुत वो वाली बात हो गई कि लाइक परमिशन ली आपने। मुझे बताओ पाइसेस, आपने परमिशन ली? जिसने आपको इस धरती पे, मतलब जो आपको धरती पे लेकर के आया, उसने, मतलब आपने उससे परमिशन ली जाके, है ना? जब उसने आपको धरती पे लाया तो वो कहेगा, वो कहेगी, है ना, जो आपके पेरेंट्स हैं उनसे आके परमिशन लो, उसके बाद करना इन चीज़ों को जो भी आप सोच रहे हो, ठीक है? क्योंकि जिसने आपको जन्म दिया है, आप उससे पूछे बिना ही आप, देखिए बड़े कष्ट से, आपने ये चीज़ तो देखी होगी, बड़े कष्ट से हमारे जो ममा है हमें लेकिन धरती पे लेकर के आते हैं, बड़ा कष्ट होता है, बड़ा पेन होता है। 2 मिनट का काम है, 2 मिनट का काम, आप यूँ ही टपक जाओगे। हम पता है, सॉरी टू से, लेकिन हम यूँ ही चले जाएंगे, है ना? अगर हम चाहे मरने का तो हम यूँ ही मर जाएंगे। सॉरी, आपको बुरा लग सकता है, लेकिन या हम चाहे तो हम यूँ ही मर सकते हैं। लेकिन वो जो पेन, वो हमारी मम्मा क्या सोच के हमें इस धरती पे लेकर के आते हैं कि आगे चल के हम उनके काम आएंगे, हम बहुत कुछ अच्छा करेंगे, है ना, हम उनका नाम रोशन करेंगे। आप इस तरीके से उनका नाम रोशन करोगे? सोचने वाली बात है। किस तरीके से आप उनका नाम रोशन करोगे? इस तरीके से लाइफ को क्विट करके आप उन्हें गिल्ट में डाल दोगे, उन्हें लगेगा उनकी वजह से हुआ है। आप अपने साथ साथ और लोगों की मेंटल स्टेट को डेड कर दोगे। क्या फ़ायदा इस चीज़ को करके? जो दुख होता है ना, यकीन करिए पाइसेस, ये टेम्पररी दुख होता है। जो दुख तकलीफ़ आते हैं हमारी लाइफ में, ये टेम्पररी होते हैं। कोई चीज़ परमानेंट नहीं है, कोई भी चीज़ नहीं। खास करके मैंने ये चीज़ देखी, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है, मैंने ये चीज़ नोटिस करी, बड़ा डिफ़िकल्ट होता है जब हम कोई भी बुरे टाइम में होते हैं ना, उससे निकलना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। लेकिन सॉल्यूशन निकालना सबसे आसान होता है। कोई अगर प्रॉब्लम में हो, आपको बहुत हेल्प करी जाती है, एंजल्स आपको हेल्प करते हैं। जाओगे ना भगवान के पास जाओगे, वो आपको हेल्प करेंगे। होता है वो तो हमारे मुश्किल टाइम पे ऊपर वाला ही साथ देता है, वो तो और जल्दी साथ देता है ना? तो देखिए, उस टाइम जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं ना, तो हमें कई जगहों से हेल्प मिलती है, हमें कई बार हेल्प मिलती है और हेल्प करी जाती है। लेकिन जस्ट ये बात होती है ना कि हम कितना ज़्यादा चीज़ों को नोटिस करते हैं और कितना ज़्यादा इग्नोर करते हैं। जो आपने करना है वो तो आप करके रहोगे, लेकिन ये चीज़ याद रखना कि आपके करने के बाद भी बहुत कुछ हो सकता है ना? जो आप करोगे उसके बाद भी बहुत कुछ हो सकता है। आपको क्या, आप तो कर दोगे जो भी आपको करना है ना? अगर आप अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करने का सोच रहे हो तो आप तो कर दोगे उस चीज़ को। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आपकी फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, है ना? आपकी मम्मा कैसा फ़ील करेंगे? ये सारी चीज़ें। तो लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो टेम्परेरी होता है। यकीन करिए पाइसेस, मैंने भी अपने लाइफ में कई बद से बदतर, एकदम ख़राब से एकदम ही वाहियात सिचुएशंस देखी है, बड़े ही ख़राब ऐसे सिचुएशंस जहाँ पे मैं खुद अंदर घुटती गई हूँ। मेरे पास होते हुए भी लोग नहीं थे, ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपने प्रॉब्लम्स डिस्कस कर सकूँ या फिर शेयर कर सकूँ। कहने का तो देखिए सभी मेरे पास है, कहने का तो आपके भी कई लोग होंगे आपके पास, लेकिन मैटर ये है ना कि हम किसी के साथ अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करना चाहते और ना ही हम कंफर्टेबल होते किसी के साथ शेयर करने में। तो मैंने भी अपने लाइफ में कई वाहियात सिचुएशंस देखी, इतने ख़राब, मतलब मैं आपको कह भी नहीं, बयां भी नहीं कर सकती, इतने वर्स्ट से वर्स्ट चीज़ें देखी है। और ऐसी चीज़ें तक देखी है जहाँ पे लाइक वो नहीं होता कभी कभी कि हम बस लाइक हमें इतना रोना आ रहा होता है कि हम बस आवाज़ को ऐसे दबा के रो रहे होते हैं कि कोई सुन ना ले हमारी आवाज़ को, क्योंकि लोग सुनेंगे, घर वाले सुनेंगे तो पूछेंगे ना यार कि क्या हो गया, क्या हो गया। हिम्मत नहीं होती बताने की, तो बस हम ना आवाज़ दबा के बस रो रहे होते हैं कि बस कुछ सुन ना ले, हम अपने में सिसक रहे होते हैं। वो तक सिचुएशन मैंने देखी। और कई ऐसी बातें हैं जो खैर डिस्कस करना ही नहीं है उन बातों के बारे में। तो देखिए, प्रॉब्लम्स हर एक इंसान के लाइफ में होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम से सबसे ज़्यादा अच्छी जो चीज़ होती है वो है आपकी स्माइल, है ना? आप कैसे स्माइल कर रहे हो। आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आए हैं लेकिन अगर आप फिर भी मुस्कुरा रहे हो ना, तो आपसे अच्छा कोई प्रॉब्लम से डील नहीं कर सकता, है ना? क्योंकि प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, कुछ चीज़ें परमानेंट नहीं होती। तो जब प्रॉब्लम्स कुछ ही पल के लिए हमारे पास, और वो कुछ पल के प्रॉब्लम्स हमारी हंसी को हमसे छीन रहे हैं, हमारी मुस्कान को हमसे छीन रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम्स को तवज्जो ना ही देना अच्छा होता है ना? देखिए, प्रॉब्लम से आप निकल कैसे सकते हो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन क्या है। वो मत बनिए जो प्रॉब्लम ही ढूंढता है। कई ऐसे लोग हैं, मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है जो ना अपने दुख का रोना गाना करते रहते हैं। मतलब आप एक बार सुन लोगे कि हाँ चलो भाई बेचारे के लाइफ में बड़ा दुख है, दोबारा रोना धोना लेके आ जाएंगे, तिबारा रोना धोना लेके आ जाएंगे। आप अच्छी एनर्जी में हो, आपको अपना दुख सुना के आपको दुखी कर देंगे,
एक दो बार तो कोई भी सुन सकता है ना पाइसेस, बार बार नहीं सुन सकता। ऐसा नहीं उनके लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होता, होता है, बहुत कुछ अच्छा होता है, लेकिन वो ना उसी दुख को पकड़ के चल रहे होते हैं और उसकी वजह से वो बहुत कुछ अच्छा नहीं देख पाते। वैसा मत बनिए सॉरी बट वैसा मत बनिए, कोई फ़ायदा नहीं होता। पता है, देखिए दुख को ना, हमारे दुख को हर कोई नहीं समझता। हम दुखी है, किसी को क्या मतलब। यकीन करिए, जो आपसे प्यार करते हैं ना, उन्हें भी आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आप दुखी हो तो। हाँ, आपके फैमिली मेम्बर्स को आपसे फ़र्क पड़ेगा, लेकिन नहीं फ़र्क पड़ता बाहर वालों को, किसी को आपसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग 2 पल की केयर दिखाते हैं, मैंने ये चीज़ बड़ी देखी है अपने लाइफ में, कि लोग 2 पल की केयर दिखाते हैं। अभी आपको कह रहे होंगे खाना खा लो, खाना खा लो, और आपको खाना के लिए अभी बोल रहे होंगे, अगले पल वही इंसान आपको ऐसा आपके लाइफ में ऐसा नौबत ले आएगा ना कि आपको आपके गले से खाना नहीं उतरेगा, है ना, आपको इतने बुरे हालत में छोड़ के चला जाएगा। ऐसा होता है, लोग ऐसा करते हैं, और इससे भी बड़े ऐसा करते हैं ना लोग, कि इतने मतलब लोग बेशरम होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। सॉरी मैं ऐसा कह रही हूँ, लेकिन लोग इतने लोग होते हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब मेरे पास लिटरली अल्फाज नहीं है कुछ कहने को। लोग ऐसे होते हैं ना कि आपके साथ बुरा करके फिर आपको ही बुरा ठहरा देते हैं। उन्होंने आपके साथ बुरा करा, फिर बाद में आपको ही बुरा ठहरा देंगे, आपके ही कैरेक्टर पे उंगली उठा देंगे। सामने वाला खुद धोखेबाज है, लेकिन आपको धोखेबाज बना देंगे। ऐसे होते हैं लोग। तो ऐसे लोगों के ऊपर, ऐसे वाहियात लोगों के ऊपर अपनी ज़िंदगी को वेस्ट करके कोई फ़ायदा नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा पाइसेस, किसी के ना ही आने से लाइफ बदली थी, ना ही किसी के जाने से बदलेगी। हाँ, किसी के आने से हम ज़्यादा ऐसा प्यार में है, ऐसा फील कर रहे थे, और किसी के जाने के बाद ऐसा फील हो रहा है कि हाँ हमारा दिल टूट गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिल सच में टूट गया है। आप अभी भी सांस ले रहे हो, है ना तो नहीं हुआ है कुछ, यकीन करिए कुछ नहीं। छोटी सी बात है, बहुत जल्दी आप निकल जाओगे इस बात से। कोशिश करो। वही बात होती है कि हम ना कोई भी चीज़ में जल्दबाजी बहुत जल्दी कर देते हैं, कि हमें कोई चीज़ में, कोई रिलेशनशिप में डेस्परेट होते हैं, कोई रिलेशनशिप में एंटर करना है। हम ये नहीं देखते कि वो रिलेशनशिप कितने टाइम तक चलेगा। अगर हम फैमिली से झूठ बोल रहे होते तो हम इस चीज़ को नहीं देखते कि हम उस झूठ को कब तक छुपा सकते हैं, है ना। कभी टेक्सटिंग करते वक्त तो हम मुस्कुरा देंगे ना, तब तो लोगों को पता चलेगा ना, है ना, क्योंकि इन सारी चीज़ों में सभी का दिमाग बहुत चलता है, तो कभी ना कभी तो पता चलेगा ना, कभी ना कभी तो चेक होगा ना, चेक करा जाएगा ना कि आप क्या करते हो क्या नहीं। तो आज नहीं तो कल पता चलना ही है। तो एक जो लेसन आपको मिला है इस चीज़ से, वो यही है कि कोई भी चीज़ के लिए डेस्परेट मत होइएगा आज के बाद से, कि मुझे इस चीज़ को चाहिए, डेस्परेट मत होइएगा। क्योंकि ये चीज़ देखा करिएगा कि ये चीज़ कितने टाइम तक चल सकती है। अगर कोई रिलेशनशिप में भी आगे चल के आप एंटर कर रहे हो ना, तो इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, जितने भी आगे बढ़ जाओ इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, कि इस चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी रिलेशनशिप में जाइएगा। देखिए, दुनिया में अच्छे लोग मिलना मुश्किल है, मैं मानती हूँ, लेकिन ये चीज़ उससे भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है कि अगर कोई छोड़ जाए, या फिर किसी के आपकी अधूरी कहानी रह जाए, उससे मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कोई अधूरी कहानी से मूव ऑन करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो अगली बार जब भी आप रिलेशनशिप में जाओ ना, तो सबसे पहले देखिएगा आपकी फैमिली कैसी है, एक्सेप्ट करेगी किसी को कि नहीं, और सामने वाले की फैमिली कैसी। अच्छा बैकग्राउंड देखिएगा, सामने वाले को देखिएगा कैसा है कैसा नहीं। ऐसा तो नहीं है कि बस आपके सामने बस आपके बारे में तारीफ़ करता है और पीठ पीछे और 10 लोगों को तारीफ़ करता है, ऐसा तो नहीं। तो थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखिएगा, है ना। और जो सिंपल जो मैसेज आपको दिया जा रहा है एंजल्स की तरफ से, वो यही है कि इन बातों को ना मीन ही मत करने दीजिए, बिज़ी रखिए खुद को बिज़ी रखिए। करेंट सिचुएशन में देखिए, खुद को जितना बिज़ी रखोगे ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, बिज़ी रखने से भी सबसे बिज़ी रखना तो बहुत वो चीज़ है कि आप 1-2 साल बिज़ी रह सकते हो, आप खुद को बिज़ी रख सकते हो 2 महीने, 4-5 महीने, 1 साल यू नो क्या बताऊँ मैं आपको। मैं आपकी स्टोरी मुझे बहुत कुछ याद दिला रही है, तो आप जैसे 1-2 साल मतलब आप खुद को बिज़ी रख सकते हो। सबसे ज़्यादा जो कहते हैं ना उसको, लॉन्ग पीरियड जो रहा है, मैंने जो एक्सपीरियंस करा है वो है 1 साल। बड़ी कोशिश हुई है 1 साल तक बिज़ी रखने की खुद को, लेकिन वो कहते हैं ना, कुछ यादें भुलाई नहीं भूलती, तो वही चीज़ थी। अब जब तक चीज़ों से हील नहीं हो गए ना, तब तक आप बिज़ी खुद को रख के भी कुछ नहीं करोगे। बिज़ी जैसे ही बिज़ी होके हट जाओगे, जैसे ही फ्री रहोगे, आपको लगेगा कल ही आपके साथ ये चीज़ हुई है, कल ही आपका किसी ने दिल तोड़ा है, तो ये चीज़ होती है। तो इससे अच्छा हील हो जाओ। हील होने का जो तरीका होता है वो है, सबसे पहले सच एक्सेप्ट करो, जो चीज़ें हुई हैं उसको एक्सेप्ट करिए, और जो चीज़ें होने वाली हैं उसको एक्सेप्ट करिए, कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग होंगे, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। पहले से ही चीज़ों को सोच के रखिए कि हाँ आगे अब ये करना है वो करना है, ठीक है। और ये सोचिए कि आप अपने पेरेंट्स को क्या दे सकते हो करके अब,
है ना। आप अपने पेरेंट्स को क्या करके दे सकते हो, क्योंकि यकीन करिए एक टाइम के लिए सभी लोग साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत कुछ। बचपन से लेकर के अभी तक हमारे जो फादर होते हैं कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं, हमारी जो मदर होती है वो कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। हमारे जो फादर होते हैं लाइक ऐसा तो नहीं उन्हें बहुत मज़ा आता है काम करने में, किसको ही मज़ा आता है, आपको भी आलस आता है, मुझे खुद को बहुत आलस आता है काम करने में, कोई भी काम करने में मुझे बहुत आलस आता है। वैसे ही हमारे मदर फादर को भी आलस आता होगा, खास करके हमारे हमारे डैड को, हमारे पापा को बहुत आलस आता होगा काम करने में। वो फिर भी काम करते हैं, क्यों? क्योंकि आप पढ़ाई लिखाई कर सको, क्योंकि उनके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर सके, उनकी वाइफ को कोई दिक्कत ना हो, उनके बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। इस वजह से वो अपनी पूरी लाइफ को ना जैसे सेक्रीफाइस कर देते हैं हमारी खातिर, ताकि हमें कोई दिक्कत ना हो। और एट द एंड हम क्या दें, आप अब क्या दोगे अपने फादर को, क्या दोगे आप? यही कि किसी की खातिर आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली, क्या दोगे आप? सोचने वाली बात है ना। तो देखिए, छोटी सी बात पाइसेस, छोटा सा मैसेज मेरी सोल की तरफ से, ख्वाहिश की सोल की तरफ से आपके लिए छोटा सा जो मैसेज है वो यही है कि कुछ ऐसा करके दिखाओ ना, खुद को वैसा बना लो, खुद को इतना कीमती बना लो ना कि मतलब सामने वाला तड़पे आपके लिए, और आपके पेरेंट्स आपके ऊपर प्राउड करें कि मैंने सोचा नहीं था कभी मेरा बच्चा ये करके दिखाएगा। उनकी सोच से जो वो सोचते नहीं है उससे भी अच्छा करके दिखाइए, कुछ जो उन्होंने कल्पना नहीं करी है उससे भी कुछ अच्छा करके दिखाइए। अपने पेरेंट्स के लिए एक प्राउड मोमेंट लेकर के आइए, खुद को इस सिचुएशन में से निकालिए। देखिए, एंजल्स मेरे ज़रिए आपको एक हाथ दे रहे हैं उस अंधेरे में से निकलने का। अब आपके ऊपर ये चीज़ डिपेंड करती है कि आप इस हाथ को थामोगे या फिर आप इस हाथ को हटा दोगे बोल के कि नहीं मुझे यही अंधेरे में रहना है। डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप क्या करते हो, ठीक है। लेट्स सी, कुछ और कार्ड्स हम देख लेते हैं पाइसेस। ओके, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है और एक्चुअल में ये कार्ड रिवर्स में नहीं है बिकॉज मैंने डेक ही उल्टा पकड़ा है। सो लुक, किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि बहुत जल्द इस वीक में अच्छी एनर्जी में आप एंटर करने वाले हो, बिकॉज वी हैव द मैजिशियन। अच्छी एनर्जी में एंटर करने वाले हो, अच्छी चीज़ों को एक्सपीरियंस करने वाले हो। जो चीज़ें आपको चाहिए है ना कहीं उन चीज़ों को जैसे वो फ़िल्टर करके देखना कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बनी है और हाँ ये चीज़ मेरी खातिर है, ये चीज़ बहुत होगी। किंग ऑफ पेंटिकल कार्ड से ऐसा भी लग रहा है डेफिनेटली यहाँ पे कुछ स्पार्क आपके लाइफ में आने वाला है, वो चमकदार एनर्जी आपके लाइफ में आने वाली है, और जिस खुशी को आप जो चाहिए है आपको वो चीज़ें आपको मिलने वाली है। तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत मुझे दिखाई दे रही है। आगे आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है पाइसेस, जिसको जो करना होता है ना वो कर देता है। देखिए, इस इंसान के अगर किसी ने आपको धोखा दिया है ना, फितरत में था उसके, यकीन करिए ये जो चीज़ होती है ना ये फितरत में होती है लोगों की। ये ना परवरिश के ऊपर डिपेंड करती है ना। देखिए, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते कि किसी को धोखा दो, लेकिन कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को ये भी नहीं समझाते कि किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, है ना। कई बार ऐसा होता है, कई केसेस में मैंने ऐसा देखा है, कई फैमिली में मैंने ऐसा देखा है कि पहले ही बच्चों को वार्न करा जाता है कि अगर तुम रिलेशनशिप में आते हो, क्योंकि एज होती है, हर एक इंसान की एज होती है और सब अपनी एज पे ही गलती करते हैं। जो एज होती है उसी पे लोग गलती करते हैं। तो उस टाइम पे ना पहले ही बच्चों को वार्न करा जाता है कि अगर तुम कुछ भी ऐसा है कि तुम अगर किसी से प्यार करते हो तो मुझे आके बताना, मैं खुद राज़ी होऊंगा तुम्हारी चीज़ों के लिए, बस तुम आके मुझे बताना ज़रूर, है ना। और कभी भी किसी को धोखा देने का मत सोचना, क्योंकि धोखा देने से बदतर कोई चीज़ नहीं होती। और कई फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि उन्हें गाइड ही नहीं करा जाता कि क्या चीज़ें हैं क्या नहीं, है ना। और वो वही चीज़ देख रहे होते हैं जो मतलब बोलते हैं ना, वो ट्रांसफ़र होता है। तो देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, सिंपल मेरा मैसेज यही है आपको देने का कि परवरिश के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं समझाओगे कि किसी के भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना है तो आपका बच्चा करेगा ही ऐसा। तो मे बी इस पर्सन को, ये जिसने भी आपको धोखा दिया है, इसके माँ बाप ने इसको सिखाया नहीं था कि किसी की भी फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, तो इसकी फितरत में आ गई है। अब ये हर एक इंसान के साथ ऐसा ही करेगा। जब ये आपके साथ लॉयल नहीं रह सका तो कि किसी के साथ क्या ही लॉयल रहेगा फिर, है ना। तो आप बस आगे बढ़ते जाइए ये सोच के कि आप लॉयल हो, और इस उम्मीद में कि आपको भी आगे चल के कोई ना कोई अच्छा इंसान मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आप इतने अच्छे हो तो आपको भी कोई अच्छा इंसान मिल के रहेगा ना। लेट्स सी कुछ और मैसेजेस। वी हैव द सन। लोग आपके लिए बेटर से बेटर एनर्जी, अच्छी से अच्छी एनर्जी है, बस आप आगे बढ़ने के ऊपर ध्यान दीजिए अपने लाइफ में, ठीक है।
जो हो गया है उसको तवज्जो देने से अच्छा है ना कि जो होने वाला है उसको तवज्जो दिया जाए है ना, जो हम कर रहे हैं उसको तवज्जो दिया जाए। तो यहाँ पे सन की एनर्जी आपको इस चीज़ के बारे में बता रही है, बहुत कुछ अच्छा है आपके लिए, बहुत सक्सेस है आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़ों को आप अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा। बस वो देर है, थोड़ी सी इस चीज़ की देर है कि आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। आप इस दुख को कब तक इंपॉर्टेंस देते रहोगे पाइसेस? हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, है ना, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अब जैसे मैं बोल रही हूँ उतनी देर से और मेरे को पानी प्यास लग गया है ना, तो मेरे गले की एक लिमिट है, वो कह रहा है मुझे पानी पीना है। तो हर एक चीज़ की लिमिट होती है ना, हर एक चीज़, हर एक दुख का। यकीन करिए, लाइक मेरा खुद का एक्सपीरियंस यही बताता है कि कोई भी दुख को ज़्यादा दिन तक खींचना नहीं चाहिए। बिकॉज जब कोई चीज़ हम ज़्यादा दिन तक खींचते हैं ना, तो हमें उस चीज़ के साथ अटैचमेंट हो जाती है। अब चाहे वो फिर कोई इंसान हो, कोई दुख हो, या फिर कोई डिप्रेशन हो, किसी किसी की भी मेमोरी को ना ज़्यादा दिन तक खींचना नहीं चाहिए। अब वो बात अलग है कि लाइक अगर सामने वाला अच्छा होता है ना, तो अगर हम अपने दिल में किसी के लिए मेमोरी रखते हैं तो वो बात अलग होती है, क्योंकि सामने वाला अच्छा होता है। और जब सामने वाला लॉयल ना हो तो फिर आप, वो बेफिजूल है कि आप किसी के लिए अपने दिल में फीलिंग्स रखो, राइट। सन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा आ रहा है, ठीक है, बहुत कुछ अच्छी एनर्जी आ रही है। इसका इंतज़ार करिए, आप कहाँ इन चीज़ों में फंस रहे हो जहाँ पे लाइक बुराई ही बुराई है, दुख ही दुख है। नो, आप दुख डिज़र्व नहीं करते पाइसेस। आप तो वो एक इतने अच्छे इंसान हो जो लाइक अब इस आपके साथ जिस मतलब ये जो भी इंसान है ना, जिसने भी आपके साथ बुरा करा है, आपके पास अगर मौका हो ना, तभी भी आप इसके साथ कुछ बुरा नहीं करोगे। वो आपके दिल में वो रहम, वो तरस आ जाएगा, क्योंकि आपकी फैमिली ने आपको ये चीज़ नहीं सिखाई है कि किसी के साथ बुरा करो। अगर किसी ने तुम्हारे साथ बुरा करा तो उसके साथ बुरा करो, ये चीज़ आपको नहीं सिखाई गई है। उसको वो चीज़ सिखाई गई थी, तो वो वही कर रहा है ना। तो आप अगर अगर आप चाहोगे भी ना, तभी भी आप इस इंसान के साथ कुछ बुरा नहीं कर पाओगे। रिवेंज जितना भी आप कह लो, नहीं ले पाओगे आप रिवेंज, बदला ले ही नहीं पाओगे इस इंसान से। दिल में रहम आ जाएगा कि इस इंसान पे मैं एक टाइम पे मरता था, इस इंसान से मैं प्यार करता था, नहीं हो पाएगा मेरे से, है ना। तो आप एक इतने अच्छे इंसान हो, आप इस दुख को डिज़र्व नहीं करते। ये जो दुख है ना, ये वो इंसान डिज़र्व करता है जिसने आपको दिया है ये दुख। आप नहीं डिज़र्व करते। खुद को इस एनर्जी में मत रखिए, ठीक है। वी हैव डेथ एंड रीबर्थ। तो यहाँ पे आपके लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज़ आ रहा है, वो डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी, जहाँ पे आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, जहाँ पे आप अपने लाइफ को सीख रहे हो। लर्निंग का फेज़ होता है ना, देखिए हम सभी के लाइफ में लर्निंग का फेज़ होता है, जहाँ पे हम कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। आपने इससे क्या सीखा? कि कभी भी किसी के लिए डिस्परेट नहीं होते, पहले हर एक चीज़ के बारे में जानते हैं, उसके बाद ही किसी भी चीज़ के रिलेटेड एक्शन लेते हैं। डायरेक्टली एक्शन लोगे तो फिर वो मैस होना ही है ना। देखिए, किसी से अटैचमेंट लगाना बहुत जल्दी, मतलब किसी से बहुत जल्दी हम अटैच हो जाते हैं, लेकिन उससे डिटैच होना ये बहुत मुश्किल होता है। किसी से अटैच होना बहुत आसान होता है, किसी से डिटैच होना बहुत मुश्किल होता है। तो अगली बार से किसी से भी अटैचमेंट रखो ना, तो थोड़ा सा सोच समझ के, सामने वाले को जान के, परख के, अपनी फैमिली को देख के कि आपकी फैमिली एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती। कल को अगर आप बताओगे कि हाँ मैं इस रिलेशनशिप में हूँ, तो आपकी फैमिली आपकी दुश्मन ना बन जाए उस इंसान से दूर करने के लिए, है ना, ये चीज़ ना हो जाए। तो हर एक चीज़ को जांच परख के फिर करिएगा जो करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इस एनर्जी में से निकलना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लर्न करके आगे बढ़िए। अभी तो कुछ आपकी एज नहीं है ना, अभी तो कुछ एज, अभी तो बहुत सीखना है आपको, अभी तो बहुत ज़िंदगी देखना है। कहाँ इन चीज़ों में फंस रहे हो आप, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स, कुछ और मैसेजेस। ओह, वी हैव इनर वॉइस। ओके। तो अपनी इनर वॉइस की सुनिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इनर वॉइस को काटना मुझे खुश कर देता है, पता है। लुक, लिटरली मुझे को बहुत तेज़ पानी प्यास लगा है। खैर, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है उसकी बातों को फॉलो करिए। लाइफ अभी बहुत बची हुई है, अभी तो बस हम अभी छोटे से वो नहीं कहते, अभी हम ग्रो ही कर रहे हैं। अभी तो बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना है। और अभी इतनी छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को देख करके लाइफ को क्विट करने का तरीका गलत है, या फिर सोच गलत है, राइट। तो इनर वॉइस का कान आपको अप्रिशिएट कर रहा है इस चीज़ के रिलेटेड कि अभी बहुत लाइफ है, अभी बहुत कुछ जीना है, कभी कुछ दुख मिलेगा, कभी कुछ सुख मिलेगा, बहुत चीज़ें अभी आपको अपनी लाइफ में देखनी है। तो चीज़ों से रुक मत जाइए चीज़ों को देख के, ठीक है। और या अपनी इंट्यूशन की सुनिए इस वीक में, बिकॉज इस वीक में बहुत बहुत गाइडेंस आपके लिए बहुत ज़्यादा। वी हैव कॉन्शियसनेस। तो अगर आपके कॉन्शियसनेस में अगर कोई गलत पैटर्न रिपीट हो रहा है, कोई आपको दुख दे के जाता है, फिर आप खुद को खुद ही दुख देने लग जाते हो, अगर ये पैटर्न आप रिपीट कर रहे हो, तो एंजल्स कह रहे हैं, रिक्वेस्ट है एंजल्स की तरफ से आपके लिए। लुक, पहली बहुत ही रेयर होता है, पता है। एंजल्स ना परेशान जब हो जाते हैं ना, तब ये एनर्जी आती है कि एंजल्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं,
परेशान हो गए एंजल्स आपके इस दुख को देख के, आपको इस एनर्जी में देख के मैं खुद ऐसी हो गई हूँ कि मैं बता नहीं सकती आपको मेरी फीलिंग क्या है। लाइक ऐसा लग रहा है ना बस, खैर छोड़िए। तो या कॉन्शियसनेस, अपने कॉन्शियसनेस में लाइक अगर ये पैटर्न आप रिपीट करते हो कि किसी ने आपको दुख दिया, फिर आप खुद को खुद ही और दुख देने लग जाते हो, तो इस पैटर्न को ठीक करने की ज़रूरत है। ठीक है, आपका वे, आपका चीज़ों को सोचने का तरीका, कि आप हर एक चीज़ को सोचते हो तो आपको वही इंसान याद आता है, उस तरीके को चेंज कर लीजिए, आगे बहुत कुछ अच्छा है। वी हैव टर्निंग इन, ये उस एनर्जी को बताता है। टर्निंग इन का कार्ड समझते हो आप, खुद के अंदर झांकना, खुद के अंदर देखना। लोग, अगर आप इस कार्ड को ध्यान से देखोगे ना, देखो कितनी बुराइयां हैं, लाइक बहुत सारे नेगेटिव लोग, टॉक्सिक पीपल्स हैं, लेकिन ये शांति से फिर भी बैठी हुई है, ये खुद के अंदर, क्योंकि इसने खुद के अंदर वो वो घर बना लिया है जहाँ पे अगर उसे लोगों से दुख मिलता है ना, तो वो अपने घर में रह के खुश हो जाती है। समझो, तो अपने अंदर पीस क्रिएट करो। अगर लोग आपको दुख दे रहे हैं, 2 पल भी चैन से बैठ गए ना मेडिटेशन करने, तो ऐसा लगे कि हाँ भाई चलो सब कुछ ठीक है, कुछ बुरा नहीं है, वैसा खुद को बना लो। क्योंकि लाइफ में तो कई प्रॉब्लम्स आने हैं ना यार, लाइफ में हम प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते, है ना। तो वही चीज़ है, जैसे हम कैसे बिना खाए रह नहीं सकते, हमें खाना ही है, हम खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। तो वैसे ही प्रॉब्लम हमारी लाइफ है और प्रॉब्लम्स है, और लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे तो हमारी लाइफ फिर सही से चल नहीं सकती, ऐसा है। तो प्रॉब्लम्स को हम रोक नहीं सकते, तो इससे अच्छा है प्रॉब्लम्स आते रहे लेकिन हम अपने अंदर पीस क्रिएट करके रखें, ताकि हम प्रॉब्लम से इफ़ेक्ट ना हो ज़्यादा। We have Lord Shiva transcendence, rise up, honor your inner force, step are being given, dance with the universe। तो ये टाइम आ गया है जहाँ पे आप हैप्पीनेस को एंजॉय करो, हर एक छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढा करो। यकीन करिए पाइसेस, कुछ नहीं होता चीज़ों में ना, हम बहुत बार ऐसे देखते हैं कि ये दुख है वो दुख है, कोई फ़ायदा नहीं है दुख को देख के। मेरे हिसाब से खुशी को तवज्जो देना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। लाइफ में तो दुख हमारे बहुत आते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि हम अपनी लाइफ में हैप्पीनेस कितना देखते हैं। हमारी लाइफ में हैप्पीनेस कितनी सारी होती है ना। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढा करिए, छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुराइए, खुश होइए। एनर्जी आपको सूट नहीं करती दुख वाली, है ना। आप एक टाइम पे ऐसे इंसान हुआ करते थे जो लोगों को हंसाता था और खुश रहते थे, आप लोगों के साथ बहुत हंसते थे, बहुत खेलते थे। किसी के जाने की वजह से खुद को क्यों इतना बदल रहे हो कि अब आपके चेहरे पे हंसी ही नहीं आती, और हंसी आती भी है तो वो फेक मुस्कुराहट। नो, डोंट डू डैट। खुद के साथ इतना नाइंसाफ़ी मत करिए, हाय, अच्छा नहीं लगता। ठीक है, और आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपको जिस रास्ते पे आपको बेसिकली स्टेप्स दिए जा रहे हैं कि आपको इस टाइम पे ये स्टेप लेना है, उस टाइम पे ये एक्शन लेना है, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप अपने लाइफ को ना ईजी बना सकते हो बहुत जल्दी, बस ट्रस्ट रखिए एंजल्स के ऊपर। वी हैव सनत कुमारा लाइट एक्टिवेशन, शाइन योर लाइट। मैं यही कह रही हूँ कि अगर आप पहले बहुत मजाक मस्ती करा करते थे, बहुत हंसी मजाक करा करते थे पाइसेस, आपका नेचर बहुत अच्छा है। मैं सच बता रही हूँ पाइसेस, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत फ्रेंडली नेचर है जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। लाइक बहुत मजाक मस्ती करने वाला इंसान, महफिल जमा देना, समझते हैं ना, महफिल जमा देना, जहाँ पे हम अजनबी है, हम एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन फिर भी इतनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए ना कि हम हर एक चीज़ को शेयर कर दें। आप वैसे इंसान हो, तो खुद को मत सजा दो, ठीक है, जैसे हो वैसे ही बने रहो। किसी के आने जाने से कोई फ़र्क मत पड़ने दो खुद को। अपने अंदर की जो रोशनी है इसको चमकने दो, लोगों को देखने दो कि आपकी जैसे भी लोग होते हैं, इतने अच्छे लोग भी होते हैं, है ना। और या आपका जो इंटरनल गाइडेंस है, आपका जो भी टर्निंग इन का भी मैसेज था ना, तो कहीं ना कहीं खुद के अंदर झाँक कर अपनी इंट्यूशन की सुन रहे हो, कॉन्शियसनेस में एंटर कर रहे हो, देख रहे हो गलत पैटर्न कहाँ रिपीट हो रहा है, जिसकी वजह से आप जो भी आपकी इंट्यूशन है ना वो आपको क्लियर आएंगे। लेट्स सी लास्ट आर्क एंजल्स की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। पता है आपको पाइसेस, ये आपकी लास्ट रीडिंग थी। ये पूरी ज़ोडिएक जो 12 ज़ोडिएक होती है ना, वैसे बाय द वे हालत टाइट हो जाती है रीडिंग्स कर के 12 ज़ोडिएक की, लेकिन इट्स ओके। आपकी लास्ट रीडिंग थी, और इतनी मुझे पता नहीं था कि लाइक इतनी प्यारी एनर्जी होगी। मुझे पता होता तो मैं तुरंत पाइसेस की रीडिंग करती, स्टार्टिंग में ही रीडिंग कर देती मैं पाइसेस की। यकीन करिए अब बहुत अच्छे हो पाइसेस, बहुत अच्छे हो। आपकी एनर्जी, ऐसे लोग, मतलब आपकी जैसी एनर्जी है ना, ऐसे लोग जल्दी नहीं मिलते। तो खुद को किसी के लिए बर्बाद मत करिए, उल्टा देखिए कि आप कैसे खुद को आबाद कर सकते हो, कैसे खुद को
अच्छा कर सकते हो। वी हैव आर्कएंजल मेटाट्रॉन, इंक्रीज योर लाइट लेवल्स, ओपन द ओके स्टेलर गेटवे चक्रा, मैं हर बार इसको गलत प्रोनाउंस करती हूँ। तो आपको अपने जैसे सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। ठीक है, आप अपना सोलर प्लेक्सस चक्र ओपन करिए। कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो भी दिक्कतें आ रही है, एंड ये अगर कोई इमोशनली दिक्कत आ रही है या फिर कोई चीज़ में आपको कोई चीज़ से आप रिकवर नहीं कर पा रहे हो, अगर इससे दिक्कत आ रही है, देन आपका जो सोलर प्लेक्सस चक्र है वो ब्लॉक हो चुका है, उसको ओपन करिए। ठीक है, एंड अपने लाइट को इंक्रीज़ करिए। लोग यहाँ पे शाइन योर लाइट, इंक्रीज योर लाइट लेवल्स, तो समझ रहे हो, इसका मतलब है आपको खुद को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आप जैसे ही हो, जितने अच्छे हो, आपकी जो अच्छाई है इसको बढ़ावा दीजिए, मौका मत दीजिए किसी को। स्पाइसीज मौका मत दीजिए किसी को, लेकिन अपनी अच्छाई को बढ़ावा दीजिए, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, सो या स्पाइसीज, यही थी आपकी रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय।